हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों सभी। बच्चों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ ही दिनों बाद रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। अगर किसी को डेट याद ना हो तो एक बार डेट बता देता हूँ। ये आपका नोटिस निकला था जिसमें आपको साफ साफ यहाँ पर बता रखा है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो मेरे भाई ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/1/2026 यानी 21 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। पर उससे पहले ही इन्होंने एक नोटिस निकाल कर ये और बता दिया है कि अगर ये जो दो सर्टिफिकेट मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ये जिनके पास नहीं होंगे वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, और अगर भर भी देगा तो उसका फॉर्म आगे जाके मतलब कि मान्य नहीं होगा, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी तैयारी भी खराब हो जाएगी जो आपने करी होगी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि आपको पता है ये नोटिस आया था जिसके अंदर आपको AIRF ने इस पे सवाल उठाया था कि सिर्फ 22,000 ही भर्तियां क्यों है। ये वैकेंसीज कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि वर्कशॉप की बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इस पूरे को मैंने पिछली लास्ट वीडियो में समझा रखा है, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी समझना। बट मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ अभी फिर से इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पिछली लास्ट वीडियो में ये कमेंट था कि सर अगर वर्कशॉप की वैकेंसीज आने लगी तो कितनी आ सकती हैं। तो उसका मैं यहाँ पे पूरा आइडिया यहाँ पर आपको ये पूरा पूरा डाटा ये लेकर बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। बट उससे पहले आपको किसी ने अगर ना वीडियो देखी हो तो देख लेना, और मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इसमें साफ साफ ये कहा गया था कि मेरे भाई जो ये 22,000 वैकेंसीज है बहुत कम है। कम तो क्या है, इसमें एक वैकेंसी होती है वर्कशॉप वाली वो ऐड ही नहीं है और उसकी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। ये जो ARF है ये एक संघ है, ये इंटरनल की यार हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। ये जो अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एक यूनियन है जो ये सारे सारे एम्प्लॉय हैं रेलवे के, कि भाई जहाँ पर 100 लोगों की जरूरत है अगर वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं तो उन पर बर्डन भी होता है और साथ में कोई भी दिक्कत होती है सेफ्टी से रिगार्डिंग तो उन पर बात आती है। तो ये यहाँ से हमेशा अपनी चीज़ों को कि भाई यहाँ पे हमें इतनी लोगों की ज़रूरत है उतनी ज़रूरत है इसके ऊपर इनका काम होता है। तो इन्होंने कहा कि अभी तो वर्षों वाली वैकेंसीज तो ऐड ही नहीं हुई। अगर वर्षों वाली वैकेंसीज ऐड हो जाती हैं तो, और देखिए एक न्यूज़पेपर है ग्रुप डी भर्तियां पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग में भी ये चीज़ आ चुकी है कि हाँ पद बढ़ सकते हैं अगर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि शायद हो सकता है, देखिए जब हम वैकेंसीज निकालते हैं तो वर्कशॉप वाला पार्ट इनसे छूट गया हो, दिमाग से ये चीज़ निकल ही गई हो। कभी कभी होता है कि भाई इतने बड़े देश में कैलकुलेशन करना कहीं से ये चीज़ मिस हो गई होगी। अगर वर्कशॉप की वैकेंसीज निकाली जाती हैं तो कितने ऐसी टोटल पोस्ट हैं, कितनी ऐसी कैटेगरियां जो वर्कशॉप से रिगार्डिंग होती है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपका ये वाली वैकेंसी है असिस्टेंट वर्कशॉप वाली, एक आपकी असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप वाली होती है, एक असिस्टेंट वर्कशॉप वाली होती है। ये जब आई थी, जब पिछली बार जब आपकी 1 लाख कुछ भर्तियां निकली थी 2018-19 में, उस समय इस टोटल 18 जो भी 1 लाख निकली थी उसमें से 13-1 हज़ार वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप की थी। यानी मान सकते हैं 13 से 14% के करीब वैकेंसीज वर्कशॉप की आपको देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं जो भी टोटल नंबर जो भी निकल कर आता है, कहीं ना कहीं जब भी ऐड होके आएंगी कुछ आज 5 10 20 दिन तो नहीं लगाने वाले, मतलब कुछ ही दिनों में, तो कितनी वैकेंसीज ऐड होके वर्कशॉप की और ये रिवाइज होके जो आएगा वो कितना आता है। जो ये 22,000 यहाँ पर आपको दिख रखा है अप्रोक्स 22,000 के अप्रोक्स, ये इसीलिए लिखते हैं कि इसमें ऊपर नीचे कम से कम कर सके। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों उन सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं जिन सर्टिफिकेट की मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था। देखिए सबसे पहली जो मैं बात यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बहुत बार बच्चे ना OBC का सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल, डेट इज कि सभी को जनरल मान लिया जाएगा जितने भी OBC वाले हैं। किस कंडीशन पे, अगर रिजर्व यूर वैकेंसी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर यूर, हाउ एवर वैकेंसी दिस विल बी फील्ड बाय टक टक टक। हाँ देखिए ये रहा, belonging to community only those community, हाँ ये रहा, the OBC candidates coming in creamy layer are not entitled to OBC reservation। सिंपल सी बात है, बहुत बार ना आप फॉर्म भरोगे तो आप जब भी आप कैटेगरी चूज करो OBC तो नीचे आ जाता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। बच्चा अपने आपको वो दिखाने के लिए यार हम तो क्रीमी लेयर हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ हम दिक्कत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, आपकी जब कट ऑफ लगती है उसके हिसाब से बात हो रही है। और तो वहाँ पे आप क्रीमी लेयर बिल्कुल भी ना भरें, आप नॉन क्रीमी लेयर भरोगे। अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत भर देते हो अपने आप को तो वो जनरल कैटेगरी में आपको फिर काउंट करते हैं। तो क्या भरना है, नॉन क्रीमी लेयर। और इसके हिसाब से आप अपना एक बार देख भी लेना कि आप जाके जहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट वगैरह बनता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हो नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, और अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो उसके हिसाब से अपना OBC का सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। उसकी डेट भी बता दिए कि
अच्छा, एक दो तीन चीजें और भी नीचे बताने वाला हूँ, बहुत जरूर उसे ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों नीचे आए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर सेकंड इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2025। कोई भी बच्चा जो ओबीसी वाला बच्चा है, उसका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ हो, वो अप्रैल 1, 2025 के बाद का होना चाहिए। ऐसा ना हो उससे पहले का है, यानी कि आपको उसको जैसे किसी का पहले ही बना हुआ है तो एक बार जाके फिर से उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, आपको जाकर 1 अप्रैल 2025 के बाद का एक नया सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। वो भी कौन से वाला मेरे भाई, नॉन क्रीमी लेयर वाला। बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, परंतु ऐसा ना हो कि आपके जब फॉर्म भरने की आखिरी डेट हो उसके बाद आप बनवा रहे हो, तब भी आपका मान्य नहीं है, आपको पहले ही बनवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर दिस the certificate number, date of issue and caste as mentioned in the certificate must be provided in the online application. The OBC candidate caste should be listed in the current update centralized list of OBC. साथ में जैसे बहुत सारी ओबीसी कैटेगरी की कुछ ऐसी कास्ट होती है, कभी कभी उन्हें जनरल में डाल दिया जाता है, तो आप आज के टाइम पर ओबीसी में आते हो या नहीं ये भी आप चेक कर लेना। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप उस लिस्ट में हो या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पर क्या था कि जो जाट हैं वो हरियाणा में ओबीसी में आते हैं और यूपी में भी ओबीसी में आते हैं और भी स्टेटों में आते हो, तो ज़्यादा मुझे नहीं पता, हाँ हरियाणा और यूपी का पता है। पर एक टाइम पर हरियाणा वाले जो जाट थे उनको सेंटर में कर दिया गया था कि भाई ठीक है कि आप सेंटर में हो। मतलब सेंटर का मतलब क्या होता है, स्टेट में आप ओबीसी में हो तो जो जो स्टेट की वैकेंसी निकलेंगी आप वहाँ पर अपनी ओबीसी कैटेगरी लगाकर आप फॉर्म भर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। पर वहीं अगर जाट ओवरऑल इंडिया सेंटर वाली वैकेंसीज जो सेंटर निकालता है, एसएससी वगैरह ये सारी वैकेंसीज की बात करें, तो वहाँ पर वो अपना जनरल ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। पर एक टाइम पर उन्हें ओबीसी से सेंटर में ला दिया था, भाई जाट सेंटर में आ गया, इस तरह से बात हुई थी। बट 2-3 महीने बाद फिर उसे सेंटर से ओबीसी में डाल दिया गया। सेंटर में ये होता है कि फिर वो सारी वैकेंसीज का फायदा उठा सकता है, चाहे वो स्टेट निकाले चाहे सेंटर। और स्टेट वाले लेवल का क्या होता है, स्टेट वाले लेवल पर ही होता है, सिर्फ वो स्टेट का फायदा उठा सकते हैं। तो ये दो तरह के आपके ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि आपका सेंटर से है या नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी सेंटर की है, ऑल ओवर इंडिया से, स्टेट से नहीं है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी द ओबीसी कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट द ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एज डिटेल्ड अबव एंड आल्सो प्रोवाइडेड अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट गिवन एट एनेक्सर सेटिंग दैट दिस। ये तो सिंपल सी चीज़ है, बस हाँ आप इतना ध्यान रखना आपका इसके बाद बना हुआ होना चाहिए और नॉन क्रीमिलियर में, और आज के टाइम पर आप ओबीसी में होने चाहिए हो। साथ ही साथ अब एक और दो बहुत ही ज़रूरी बात मैं यहाँ पे आपको मेरे प्यारे बच्चों बताने वाला हूँ, इसमें नहीं है इस वाले पॉइंट में, वो आपका यहाँ पर आएगा, ये रहा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, बट इससे पहले एक दो पॉइंट और देख लेता हूँ, कोई जरूरी हो छूट रहा हो। द ओबीसी क्लेमिंग ओबीसी कैटेगरी दिस ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो अब आए थे मेरे भाई इस वाले पॉइंट पर 8.8 पर, लीजिए इसे थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर कर देते हैं। आ जाइए, इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस इन WP between Sunil Kumar this state of Bihar and other judgment dated this the candidate from who originally belongs to Lohara caste and B belonging to Bihar state or migrated temporarily permanently from Bihar state only to other state। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, कोई भी ऐसे बच्चे जो SC ST कैटेगरी में आते हैं पर वो क्या है, लोहरा या लोहरा, अब वो जो बिहार के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे अलग से मेंशन करा गया स्टेट ऑफ बिहार, वो अब ओबीसी में आएंगे। फिर से मैं कहता हूँ वो अब किस में आएंगे, ओबीसी में। तो अगर आप के पास ओबीसी का कोई पुराना ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यार हम तो ओबीसी में थे, आप पहले से अगर ओबीसी में इस वाली कैटेगरी में, सॉरी इस वाली कैटेगरी में, और आप SC ST का सर्टिफिकेट है तो आप उसे रिन्यू करा लें, और वो भी जल्दी से जल्दी रिन्यू करा ले, क्यों, और उसके लिए आप अपना ओबीसी का बना ले। अब आप ओबीसी में आओगे, कौन, लोहारा और लोहरा, आप किस में आओगे, ओबीसी में आओगे। और इसके लिए भी एक डेट दे दी गई है कि जो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1/4/2023 से बाद का बना होना चाहिए, कोई इससे पुराना नहीं हो सकता है। शायद इसी डेट को ऐसा हुआ हो कि इनको SC ST से हटा के ओबीसी में डाल दिया गया हो,
तो इसके बाद का बना होना चाहिए। इसी तरह से और भी कास्ट की यहाँ पर बात करी गई है कि ST SC वाले जो पहले इनको पैन PANR स्वासी तंती तत्व इनको शायद SC ST में रखा हो गया होगा पहले, बट अभी इनके लिए भी कह दिया गया है कि आपको भी OBC में रख दिया गया है और आपका भी OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/9/2024 के बाद। एक आधी इनमें भी कोई होगी नहीं भाई, अभी आपके लिए है SC ST तो आप जाके सीधा सीधा जहाँ पे बनते हैं सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ जाके बात करो, सबसे ईजी आपके लिए सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसी तरह से EWS के लिए भी बता रखा उन्होंने, तो अपना जाओ और चेक कराओ। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों अपनी तैयारी में चूक मत करो। T100 कोड आपका चल रहा है और आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस कोड को यूज़ करके मिलेगा। कहाँ पे? टॉप तक ऐप पर। मेरे प्यारे बच्चों आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगी TOP TAK। कौन सी ऐप मिल जाएगी आपको? TOP TAK। ये टॉप तक ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस पे जाइए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छी सी और अपना सिलेक्शन लीजिए। और साथ में बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों क्या उम्मीद है आपको कि कितनी वैकेंसीज बढ़ के आ सकते हैं। किसी के पास कोई कहीं से कोई सोर्स, वैसे हमने जो अपने सोर्सेज से पता करा है तो ऐड होकर आएंगी वर्कशॉप की, और 12-13% एक्स्ट्रा ऐड होने वाली हैं, जो जितना मुझे पता है। बट आपको किसी तरह से आपका कोई जानकार हो, आपके रिलेशन में हो, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं और बच्चों को ये बात पहुंचा सकूं। ओके यार, ठीक है, बाय, लव यू। एक बार कमेंट करते रहा करो वीडियो पर। कोई भी चीज़ की जरूरत हो कि सर ये करवा दीजिए वो, तो सारी चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।